सन 1922 की बात है। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। अहिंसा के नाम पर पूरा हिंदुस्तान अपने माने हुए महात्मा के एक ही ऐलान पर अंग्रेजों की गोलियां खाने के लिए आगे आ जाता था। इसी बीच केरल के मोपला में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। मुसलमानों के हाथों करीब 1500 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। हजारों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया। हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुआ सो अलग। इस देश के बापू को जब इसके बारे में पता चला तो पहले तो इतने बड़े महात्मा ने ऐसी छोटी मोटी घटना का संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। आखिरकार सत्याग्रह के इस धर्म पुरुष को जब सत्य का स्वीकार करना ही पड़ा तो उसने मोपला नरसंहार के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और बयान दिया कि मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा। 26 जनवरी 1922 के यंग इंडिया के अपने एक लेख में हिंदुस्तान के अहिंसा व्रतधारी और सत्य व्रतधारी महात्मा ने एक बहुत ही बड़ा सत्य लिखा। मोपला दंगों के लिए हिंदू ही आरोपी हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, उन्हें अपना दोस्त नहीं माना। अब मुसलमानों पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। तो हे हिंदुस्तान के हिंदुओं, आपको मुसलमानों का पूरी तरह ध्यान रखना है, उनको अपना दोस्त मानकर ही चलना है। इसके बाद भी अगर वह आपकी हत्या करते हैं तो आप हिंदू ही आरोपी हैं। अल्लाह के वह बंदे तो बेचारे आपके जुल्मों का शिकार हैं। याद रखो, इसी अहिंसक विचारधारा ने हमें आज़ादी दिलवाई है, बिना खड़ग बिना ढाल। और इसी महात्मा के हाथों हिंदुस्तान को पहला प्रधानमंत्री कौन सा मिला? जिस सरदार पटेल ने नेतृत्व की अपनी कुनेह साबित की थी, उनका हक मारकर हमारे महान बापू ने एक अय्याश और चेन स्मोकर नेता के हाथों में पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया। और कौन था वह नेता? वो रहन सहन से पूरी तरह अंग्रेज था, दिलो दिमाग से पूरी तरह मुसलमान था और खुद उसके ही शब्दों में कहा जाए तो वो एक्सीडेंटल हिंदू था। एक्सीडेंटल हिंदू, केवल और केवल संयोगवश हिंदू। ऐसे संयोगवश हिंदू को पूरा का पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया गया था। हिंदुस्तान की सांप्रदायिकता इस देश के कथित बापू ने परिभाषित की है और एक चाचा ने उसे और भी कुंठित कर दी है। हिंदुस्तान की एक नारी के केस में जब इस देश की न्याय प्रणाली में बिना ही किसी सुनवाई के एक साथ अनेक फैसले उसके खिलाफ सुना दिए जाते हैं, तब एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस बिन सांप्रदायिक देश की न्याय प्रणाली में अब इस देश के बापू और चाचा की आत्माएं उतर आई है। अब तक हमने स्यूडो सेक्युलरिज्म जैसा शब्द सुना था, जुमला सुना था। हमारी सर्वोत्तम न्याय प्रणाली ने हमें एक और जुमला दे दिया है, सुप्रीम सेक्युलरिज्म। सुप्रीम सेक्युलरिज्म। गर्व से बोलो, हम हिंदुस्तानी हैं।